एक सेकंड, मैंने कई बार नोटिस किया है कि जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ आती जाती हूँ तुम कुछ ना कुछ छुपाते हो मुझे देख के। दिखाओ क्या है। नहीं नहीं मैडम, कुछ नहीं है मेरे हाथ में, मैं तो बस ऐसे ही बैठा हुआ था। नहीं नहीं, पक्का कुछ गड़बड़ है। मैंने ना तुम्हें बहुत बार नोटिस किया है। और एक बात बोलूं, हमने तुम्हें यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है ताकि तुम हमारी सिक्योरिटी रख सको, लेकिन अगर तुम ही ये सब हरकतें करोगे ना तो तुम्हारा यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है। देखो चुपचाप मुझे दिखा दो कि तुम्हारे हाथ में क्या है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिखाओ मुझे। नहीं मैडम, कुछ भी नहीं है, वो तो बस थोड़ा बहुत। मैंने तुमसे बोला ना, दिखाओ दिखाओ मुझे। नेटवर्क डायग्राम, ये इस बुक का तुम क्या कर रहे हो? वो मैडम दरअसल बात ये है, जब मुझे फ्री टाइम मिलता है ना मैं इसे पढ़ लेता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो, फिर ये पढ़ाई? दरअसल मैडम मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, इसलिए मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ, पर मैं पढ़ना भी चाहता हूँ। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है ना तो मैं इसे पढ़ लेता हूँ। दैट्स वेरी नाइस। ये तो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे हो। लेकिन तुम यहाँ पर छुप छुप के पढ़ाई क्यों करते हो? क्योंकि मैडम कोई नहीं चाहता कि गरीब आदमी आगे बढ़े, एक बड़े ओहदे पे पहुँचे, इसलिए मैडम मैं छुप छुप के पढ़ाई करता हूँ। वो तो आप इतने अच्छे हो, आपने मुझे कुछ नहीं बोला, वरना इस बिल्डिंग में बहुत से लोग हैं जो मुझे कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं, इसलिए मैं सबसे छुप के पढ़ाई करता हूँ। अरे तुम लोगों को छोड़ो, लोगों का तो काम ही है कहना। अगर तुम उन लोगों की बात पे ध्यान दोगे ना तो कभी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं भी सेम फील्ड से हूँ। अगर तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड कभी भी कोई डाउट हो ना तो तुम बेझिझक होकर मुझसे आके पूछ लेना। मैं 10th फ्लोर पर ही रहती हूँ। लोगों की बातों पे ध्यान मत देना, ठीक है? ये लो अपनी बुक और ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करो। मैं चलती हूँ। चाबी, लगता है मैडम की चाबी रहेगी, मैं दे के आता हूँ। अरे ये तो बैग में क्या ढूंढ रही है? कुछ नहीं भैया, वो जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था ना नेटवर्क डायग्राम का, बस उसी की बुक्स देख रही हूँ। अच्छा, लेकिन तुझे इन किताबों की जरूरत क्यों पड़ रही है? अरे नहीं नहीं भैया, इन किताबों की जरूरत मुझे नहीं है। वो जो हमारी सोसाइटी के नीचे गार्ड है ना, उसे आज मैंने देखा कि वो नेटवर्क डायग्राम की ना बुक्स पढ़ रहा था। देखो भैया, अब इन बुक्स की जरूरत मुझे तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि ये बुक्स मैं उसे दे देती हूँ। उस गरीब इंसान का भला हो जाएगा और क्या पता उसकी दुआ मुझे भी लग जाए। क्या कहा? वो पढ़ाई कर रहा है? अरे वो एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, उसका पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं है। उसको तो अपनी ड्यूटी करनी चाहिए ना ईमानदारी से। वो पढ़ाई लिखाई सोसाइटी में कैसे कर सकता है? इन जैसे लोगों की कोई औकात नहीं होती। मुझे तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए जाके। और तू क्या कर रही है? तू उसे बुक्स दे रही है अपनी जाके? भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मानती हूँ कि बेचारा गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसे पढ़ाई करने का हक नहीं है। और कोई बात नहीं भैया, अगर अपनी नौकरी के साथ साथ वो बेचारा पढ़ाई करना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? भैया वो बेचारा गरीब आदमी है, उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि उसे किताबें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ शायद तू सही कह रही है। वैसे भी अब ये किताबें तेरे काम की तो है नहीं, तो एक काम कर उसे ही दे दे। अच्छा सुन, पापा ना थोड़ा लेट आएंगे, तो काम करियो खाना तू ही बना दियो, ठीक है? मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बना दूंगी। अरे शिवम, अरे शिवम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम वो आपकी चाबी रह गई थी, ये देने आया था। ओ थैंक गॉड, ये चाबी मिल गई। मैं तो बहुत डर गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चाबी है मेरे लिए। अच्छा सुनो, ये बुक्स तुम रखो, ये ना फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है, तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ये लो। मैडम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है, मैं उसी से पढ़ लूँगा। अरे ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? मुझे अच्छे से पता है तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। लो रखो इसे। अरे नहीं मैडम, मैं आपसे ये नहीं ले सकता। अगर मैंने ये ले ली तो आपके भैया आप पे गुस्सा करेंगे। वो सही तो बोल रहे थे, हम गरीब आदमी हैं, हमारी कोई औकात नहीं होती। वो सही कह रहे थे। आप अपनी किताब को अपने पास रखो, मैं नहीं ले सकता। अच्छा, तो तुमने मेरे भैया की बातें सुन ली। अरे तुम मेरे भैया की बातों को बुरा मत मानो। मेरे भैया को नहीं पता कि मैं किसकी मदद कर रही हूँ। उन्हें ये नहीं पता कि तुम कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो। मेरे भैया को अभी ये भी नहीं पता कि तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे हो। उनको तो ऐसा लगता है कि मैं किसी आवारा लड़के की मदद कर रही हूँ, इसीलिए उन्होंने मना किया मुझसे बुक्स देने के लिए। देखो तुम प्लीज़ मेरे भैया की बातों पे ध्यान मत दो। मेरे भैया को कुछ भी नहीं पता, बस मैं जानती हूँ कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो अपना ड्रीम पूरा करने के लिए। ये लो, ये बुक तुम्हारे बहुत काम आएगी, लो रखो। थैंक यू सो मच मैम। कोई बात नहीं, अब तुम मन लगा के पढ़ाई करना और मेरे भैया की टेंशन मत लेना। वो मेरे भैया हैं, मैं उन्हें संभाल लूंगी। ठीक है मैम। आइए। हनी, हनी जल्दी आओ। अरे क्या हुआ भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, इनको देखो। तुमने इन्हें पहचाना? दीदी नमस्ते। नमस्ते। अरे याद करो,
जो हमारी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड था, शिवम, अरे वही तो है ये, पहचान में ही नहीं आ रहा है। अरे हाँ, अब ध्यान आया। अरे वाह, कैसे हो तुम? बड़े अच्छे लग रहे हो। और नौकरी लगी तुम्हारी? अरे नौकरी? अरे बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में ना सीईओ लग गया है ये। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ दीदी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप ही तो थी जो मेरे बुरे वक्त में साथ देती थी। आपको याद है, मेरे पास किताबों के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। आप अपनी किताबें मेरे पास लेके आती थी ताकि मैं पढ़ सकूं। उस चीज़ के लिए दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है। आज तुम जो कुछ भी हो ना, खुद की मेहनत की वजह से हो। और हाँ भाई, उस दिन के लिए मुझे ही माफ़ कर देना। पता नहीं तुम्हारे बारे में जाने जाने मैंने अपनी बहन को कितना उल्टा सीधा बोल दिया था, और आज मेरी बहन ने तुम्हारी मदद करके ये साबित कर दिया कि आज भी इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है। सही कह रहे हो भैया। अरे अब यहीं बाहर खड़े होकर बात करनी है या अंदर बैठ के बात करें? आ जाओ अंदर।